अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पनाह मांगते हैं अल्लाह के धुतकारे हुए शैतान से। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत बहुत मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अर्रहमान। अर्रहमान का लफ्ज़ फ़ैलान के वज़न पर है। सादा अल्फाज में इस बात का मतलब ये है कि अरबी में अल्फाज के वज़न होते हैं। जैसे अंग्रेज़ी में अगर हम किसी वर्ब के आखिर में ई लगा दें तो इसमें माजी में कर चुकने का मानी शामिल हो जाता है। ऐसे ही अरबी में हम अल्फाज का वज़न देखते हैं। ये वज़न माजी का है, हाल का है, फ़ाइल का है या फिर मफ़ूल का। ऐसे ही हर लफ्ज़ अपने वज़न के मुताबिक मतलब देता है। जैसे एक लफ्ज़ है कत्ल, अगर इसको फ़ाइल के वज़न पर लाएँ तो बनेगा कातिल, अगर मफ़ूल के वज़न पर लाएँ तो बनेगा मक़तूल। दोनों सूरतों में मायने बदल गया। अब आपने जब भी वज़न के बारे में पढ़ना है तो याद रखना है कि वज़न जानना ज़रूरी है लफ्ज़ को समझने के लिए। ये वाहिद तकनीकी बात थी जो हम इस कोर्स में करेंगे। इसके अलावा सब कुछ आसान और सादा ज़बान में होगा इंशाअल्लाह। रहमान का लफ्ज़ फ़ैलान के वज़न पे है। ये मुबालगे का सीगा है, यानी बहुत बहुत ज़्यादा होने का सीगा। इस पे उतरने वाले अल्फाज में बहुत ज़्यादा होने का मायने पाया जाता है। रहमान निकला है रहम से। रहम क्या होता है? अगर आपको अल्लाह ताला के नाम रहमान का मतलब जानना है तो आपको अल्फाज का ताक़ुब करना होगा कि रहम का लफ्ज़ का असल मतलब है क्या। हम रहम का लफ्ज़ रोज़मर्रा ज़िंदगी में क्यों इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या हम रहम के असल मायने से वाकिफ़ हैं? क्या हम जानते हैं कि रहमान होता कौन है? शायद नहीं, क्योंकि हमारे पास अल्लाह को जानने का वक्त ही नहीं है। इस कोर्स में हम गुनाह सवाब की बातें नहीं पढ़ेंगे। क्या हराम है, क्या हलाल है, कुछ भी नहीं, ना जन्नत ना जहन्नम। इस कोर्स में हम सिर्फ अल्लाह ताला के बारे में जानेंगे। हमें अल्लाह ताला की ज़ात को जानना है तो इसके नामों के मायने भी जानने होंगे, ताकि हमें पता चल सके कि वो है कौन। वो जिसके आगे हम 5 दफ़ा झुकते हैं एक दिन में, और वो जिसको हम अपना मालिक मानते हैं, वो असल में है कौन। वो जिससे हम दुआ मांगते हैं और दुआ कबूल ना होने पर इससे नाराज़ हो जाते हैं, वो रब है कौन। रहमान का लफ्ज़ निकला है रहम से। रहम कहते हैं माँ की कोख को, वहाँ जहाँ एक बच्चा जन्म लेता है। बहन भाइयों के रहम के रिश्ते इसीलिए कहा जाता है कि इनका आपस में ताल्लुक माँ के रहम के एक होने की वजह से होता है। इसी तरह रहम कहते हैं खूनी रिश्तों को। ये माफ़ी देने और हमदर्दी दिखाने को भी कहते हैं। किसी को छोड़ देना, सख्त गुस्सा होने के बावजूद इसको जाने देना, माफ़ कर देना। रहम अच्छी किस्मत और नेमतों को भी कहते हैं। किसी पर रहम करना यानी इसको बहुत अच्छी नेमतें अता करना। रहमान मुबालगे का सीगा है, यानी वो ज़ात जिसमें बहुत बहुत रहम पाया जाए, बहुत माफ़ी और बहुत नेमतें अता करने की खूबी पाई जाए। रहमान वो नाम है जो हमेशा अल्लाह ताला के लिए ही आता है। अर्रहमान वो जो बहुत बहुत मेहरबान, बहुत बहुत रहम करने वाला है। और हम क्या समझते हैं अल्लाह ताला कौन है? आप जो इस वक्त ये सबक सुन रहे हैं, आपके नज़दीक अल्लाह ताला कौन है? हमने अल्लाह ताला को एक ऐसा उस्ताद समझ लिया है, नाउज़ु बिल्लाह, जो हर मिनट हमारे नंबर काटने के लिए तैयार है। वो बस यही देखता है कि हमने गुनाह किया और वो हमारी सारी नेकियों पर कांटा फेर देता है। हमने अल्लाह ताला को अपने जैसा समझा हुआ है, ज़रा सी बात पर सब कुछ मिटा देने वाला। हम कितने आराम से कह देते हैं कि अल्लाह हमसे नाराज़ है, क्योंकि हमें यकीन होता है कि अल्लाह ताला एक गुस्सा करने वाला, हर वक्त हमारे गुनाहों पर नज़र रखने वाला जज है। हम अल्लाह में खुद को देखते हैं, ऐसे इंसान होते हैं, अल्लाह ताला ऐसा नहीं होता। तो फिर अल्लाह ताला कौन है? अल्लाह ताला मेरा और आपका रब है, वो जिसके अंदर बहुत बहुत रहम है। इसी रहम और मोहब्बत की वजह से इसने आपको जब दुनिया में भेजा तो इसने आपको 2 इंसानों के हवाले करके इनका नाम माँ बाप रखा। जिस अल्लाह से आप अब वाकिफ़ हुए हैं वो आपके साथ आपकी पैदाइश से भी पहले से है। वो अज़ल से आपके साथ है, आप तब से इसकी निगाह में हैं। वो आपकी सारी कहानी का गवाह है। आप कैसे बड़े हो गए? क्योंकि वो अल्लाह साथ था। इसने एक प्लान के तहत आपको माँ बाप के हवाले किया, फिर इनके दिल में आपके लिए मोहब्बत डाली। ना डाली होती तो कौन रखता किसी का ख्याल, और आपको लगता है कि आप बड़े हो गए हैं। इसने आपको जैसा बनाया था आप वैसे ही हैं, एक कमज़ोर वजूद जिसको अपना अच्छा या बुरा मालूम नहीं। आपको क्या लगता है? आपको ये लगता है कि आप एक गुनाह करके आएंगे और अल्लाह ताला आपसे नफ़रत करेगा, बस आप दुत्कारे गए हैं। नहीं, आपका रब आपसे नफ़रत नहीं करता, ना ही इसने आपको छोड़ रखा है। उसके नज़दीक आप एक कमज़ोर इंसान हैं। वो आपके गुनाह देख रहा है, लेकिन वो आपकी कोशिश भी देखता है। आप इससे बार बार वादा करते हैं, एक बुरी आदत छोड़ने का, एक गलत इंसान को ज़िंदगी से निकालने का, एक नेक आदत डालने का, एक बुत तोड़ने का। आप इससे बार बार वादा करके फिर ढह जाते हैं। अगर वो सिर्फ जज होता और आपका रिजल्ट देखता, एंड रिजल्ट, लेकिन वो रहमान है। इसमें इतना रहम भरा है कि वो आपकी नीयत और कोशिश दोनों देखता है। फिर क्या हो गया जो आप बार बार हार जाते हैं? इसका नाम ही रहमान है। वो जो सब कुछ देखने के बावजूद नज़रअंदाज कर देता है, वो जो हर चीज़ माफ़ कर देता है, सब के सब गुनाह माफ़ हो जाते हैं। अल्लाह रहमान है, बहुत मेहरबान। इस जैसा कोई नहीं। वही है जो हर गुनाह के बावजूद माफ़ी देता है, वही है जो हर नाफरमानी के बावजूद नेमत देता है। लेकिन ये शैतान है जो हमें एक गुनाह के बाद कहता है, चलो भाई तुम अल्लाह के बंदों की लिस्ट से आउट हो गए हो, अब क्या करोगे? रोज़े रख के, नमाज पढ़ के, सब कुछ छोड़ दो। और आप छोड़ देते हैं। क्यों? अल्लाह ने तो नहीं कहा कि आप इसके बंदे नहीं हैं। इसने तो नहीं दुत्कारा आपको। क्या आप पर बिजली गिरी है? क्या ज़मीन फटी है? क्या उसका अज़ाब आ गया है?
نہیں، آپ نے ایک گناہ کیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن ہو گیا۔ اب کیا اس کی شرمندگی لے کر بیٹھے رہیں گے؟ نماز، روزہ، صدقہ سب کچھ چھوڑ دیں گے کہ بھئی ہم منافق ہوں گے اگر اب نماز پڑھی؟ تو ہوشیار ہو جائیے، یہ شیطان کا بہکاوا ہے۔ گناہ ہوا ہے تو معافی مانگیں اور کوئی نیکی کریں، یہ اللہ کے بندوں کا وتیرہ ہے۔ گناہ سب سے ہوتے ہیں، نکل آئیں اس فینٹیسی سے کہ نیک مسلمان پرفیکٹ مسلمان کو کہتے ہیں۔ نہیں، کوئی اسکالر ہو یا مولوی ہو، سب گناہ کرتے ہیں۔ مومن وہ ہے جس کو اپنے گناہ کا گلٹ ہو، شرمندگی ہو، وہ توبہ کرے اور کوئی نیکی کر ڈالے۔ نیکیاں گناہوں کو مٹاتی ہیں۔ اپنے رب کی طرف واپس آ جائیں، نیکی کریں اور اس سے معافی مانگ لیں، کیونکہ وہ رحمان ہے، اسی کی رحمت اور معافی آپ کے لیے ہے انشاءاللہ۔